सभी को प्रणाम। मेरा नाम पी रंगज्योति। मैं स्कूल असिस्टेंट हिंदी के रूप में गवर्नमेंट हाई स्कूल पुंदूरू में काम कर रही हूँ। ముందుగా విద్యాశాఖ వారి యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం. నాకు ఈ సదవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి మన విద్యాశాఖ అధికారుల వారికి నా యొక్క నమస్కారములు. మిగిలిన అధికారులకు అలాగే ఉపాధ్యాయులందరికీ నా యొక్క నమస్కారములు. విద్యార్థులందరికీ కూడా శుభాశీస్సులు. अच्छा, तो फिर छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण भाग 2 में सर्वनाम के बारे में बताने जा रहे हैं। सर्वनाम देखिए बच्चे, सर्वनाम। तो फिर हम अपने पिछले कक्षा में, यानी कि एक बार हम पुनरावृत्ति कर लेंगे। पिछले कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण भाग 1 में संज्ञा एवं उनके भेद के बारे में जान चुके थे। किसके बारे में हमने जाने थे? संज्ञा एवं उनके भेद के बारे में। तो फिर संज्ञा और उनके भेद के बारे में जानने से पहले हमने शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इन 8 प्रकार के बारे में हमने जाना था। शब्द भेद प्रयोग के आधार पर होते हैं 8 प्रकार। उसमें हमने जाना था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है छात्रों, तो फिर हमने जाना था कि संज्ञा की परिभाषा के बारे में। संज्ञा की परिभाषा संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। इसके बारे में हमने जान चुका था। एक बार हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं छात्रों, ध्यान से सुनिए। संज्ञा और उसके भेद को जाने थे। संज्ञा और उनके भेद में है हमें 5 प्रकार: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और उसके उदाहरण के रूप में हमने जाना था रानी, रमेश, गांव, भीड़, पशु, हरियाली और दूध के बारे में। పిల్లలు, మనము కిందటి క్లాస్లో మనము నామవాచకము సంజ్ఞ యొక్క నిర్వచనం పరిభాష తెలుసుకున్నాము. దాని యొక్క ప్రకార ఉస్కే భేద్ కోసం తెలుసుకున్నాము. అవి 5 రకాలను తెలుసుకున్నాము. అవి వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ, జాతివాచక సంజ్ఞ, భావవాచక సంజ్ఞ, ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ, సమూహవాచక సంజ్ఞ అని వాటికి సంబంధించినటువంటి ఉదాహరణలు, పేర్లను తెలియజేసేవి అని కూడా మనము తెలుసుకున్నాము. ठीक है छात्र, अब हम आज का क्लास शुरू करेंगे। आज के क्लास में देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, सर्वनाम लेके आई हूँ। एक बार देखिए, आज के क्लास में हम जानेंगे सर्वनाम। ठीक है छात्र, ध्यान से सुनिए, मेरे साथ फॉलो हो जाइए। देखिए, वह नित्य नए सपने देखता, आपका यह सपना अवश्य सच होगा, वह सब देख लेते हैं। और एक बार, वह नित्य नए सपने देखता, आपका यह सपना अवश्य सच होगा, वह सब देख लेते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में वह, यह, वह शब्द संज्ञा अथवा नाम के स्थान पर आए हैं। एक बार आप देखिए अच्छी तरह से, वह, यह, वह। ठीक है छात्र, व्याकरण की दृष्टि से ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आ रहा है ना आप? सर्वनाम తెలుగులో మనం ఏమంటాము? సర్వనామము. నామవాచకం తర్వాత భాషా భాగములో మొదటిది నామవాచకం తర్వాత మనకి రెండవది సర్వనామము. अब मैं आपको वही बता रही हूँ सर्वनाम के बारे में। वह, यह, वह व्याकरण की दृष्टि से ऐसे शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। ठीक है छात्र, अब देखिए, मैं, हम, तो, तुम, आप, यहाँ, वहाँ, जो, कोई, कुछ आदि शब्द भी सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब देखिए, हम बताने जा रहे हैं सर्वनाम। क्या है छात्र? सर्वनाम। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रनाउन। हम पिछले की कक्षा में नाउन के बारे में बता चुके थे। अब हम जान रहे हैं सर्वनाम, प्रनाउन के बारे में हम जान रहे हैं। परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा देखिए, एक बार डेफिनेशन देखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। और एक बार, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। అంటే ఏంటంటే అమ్మా, నామవాచకానికి బదులుగా వాడబడేది సర్వనామము. చూడండి, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं स्कूल गया था, నేను, मैं स्कूल गया था। यह मेरे भाई का पेन है, ఇది।
आखिर दुनिया को इनकी क्या జరూరత్ है వీటికి వీటి యొక్క అంటే పేర్లకి బదులుగా వాడబడేవి सर्वनामములు संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चे, डेफिनेशन और एक बार सुनिए और आप भी मेरे साथ पीछे पीछे बताते जाइए। संज्ञा के स्थान पर అంటే నామవాచకము యొక్క స్థానంలో నామవాచకానికి బదులుగా సంజ్ఞా के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले వాడబడేటువంటి పదాలను సర్వనామములు అని అంటారు। हिंदी में मेरे साथ आप भी पीछे बताइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण और एक बार देखिए, मैं स्कूल गया था, यह मेरे भाई का पेन है, आखिर दुनिया को इनकी क्या जरूरत है। इसमें मैं, यह, इनकी, ये क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है छात्र, अब देखिए मैं आपको कुछ सर्वनाम शब्दों के बारे में बताऊंगी। सर्वनाम शब्द आप देखिए और आप जानोगे ये हैं सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में देखिए, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, मुझे, मुझको, मुझसे, तुमसे, तू, तुम, तूने, तुमने, मेरे, हमारा, तुम्हारे, इसका, हमको, तुमको, हमसे, आपसे, आप, वह, आपने, उसने, हमारी, हमारे, इसकी, इसके, आपको, इसको, इससे, उससे, यह, वे, इसने, उन्होंने, उसका, उसकी, तुम्हें, इन्हें, उन्हें, उन्होंने, किसने, किन्होंने। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ी होंगी और एक बार आप थोड़ा देख लीजिए और आप और एक बार पढ़ लीजिए। इसको धीरे से पढ़िए और समझने का प्रयत्न कीजिए। आपको कुछ डरने की बात नहीं है। अगर आपको कुछ संदेह आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं आपके संदेह की पूर्ति अवश्य करूंगी। ठीक है छात्र, सर्वनाम के शब्द आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो फिर अब मैं आगे जाऊंगी। सर्वनाम में भेद के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है छात्र, सर्वनाम में भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? देखिए यहाँ 6 भेद हैं। और रकलम, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब देखिए मैं आपको एक एक भेद के बारे में पहले पढ़ूंगी। देखिए आप, एक पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और छठवां है निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं आपको समझने के लिए और आसानी से हिंदी का व्याकरण आपको आ जाने के लिए मैं आपको बाजू में इंग्लिश में भी दी हूँ। ठीक है छात्र, आप अच्छी तरह से पढ़िए। अब देखिए और एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब हम इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। पहले हम ये जो इंग्लिश में है हमारे स्क्रीन पर देखिए, इंग्लिश में भी मैं आपको दी हूँ, इंग्लिश में भी जानकारी दी हूँ, इससे आपको आसानी होगी सीखना। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि देखिए आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अब हम हिंदी में देखेंगे, हिंदी में छोड़ेंगे। हिंदी में मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे। ठीक है छात्र, अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। इसकी परिभाषा देखिए, जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए आए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और एक बार देखिए, जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए आए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि अब मैं आपको तेलुगु में बताऊंगी। एक बार देखिए, कहने वाले
చెప్పేవారు మాట్లాడేవారు, सुनने वाले వినేవాళ్ళు, या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ఎవరి కోసం అయితే మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో, ఎవరి కోసం అయితే మనం చెప్తున్నామో దానిని సంబోధించేటువంటి పదాలు మనకి ఏంటి అంటే పురుషవాచक सर्वनाम कहलाए जाते हैं. వాటిని మనం అంటాము పురుషవాచक सर्वनाम, यानी कि पर्सनल प्रोनाउंस. यानी कि देखिए उदाहरण देखिए, तुम क्यों ये नहीं आए थे, और एक बार तुम क्यों नहीं आए थे, वह भी आया था, मैं बाजार गई थी. इसमें तुम, वह, मैं ये कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम. तुम यानी कि నువ్వు, వహ అంటే అక్కడ ఏంటంటే అతడు, దూరంగా ఉండేటువంటి ఒక వ్యక్తి, సింగులర్ వహ. అలాగే మై అంటే నేను, अब देखिए आपको और सरल तरीके से मैं बताऊंगी. देखिए एक बार पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं 3 प्रकार. पुरुषवाचक सर्वनाम, अब हमने पहले स्लाइड में बताया था आपको कि सुनने वाले, कहने वाले, नहीं तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए आए शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. तो फिर अब हम इसके प्रकार के बारे में जानेंगे. पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए 3 प्रकार होते हैं. अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार, इसमें पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य పురుష్. యానికి మీకు అర్థమయ్యేలాగా ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. ఇంగ్లీష్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే మీరు రెగ్యులర్గా వింటూ ఉంటారు. ఇంగ్లీష్లో అయితే फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ओके छात्र, आपको अब समझ में आया होगा. ठीक है, देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ठीक है, तो फिर आपको ये भी पता है कि फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा. फर्स्ट पर्सन यानी कि మన కోసం మనం చెప్పుకునేదన్నమాట. यानी कि बोलने वाला, ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నాడో అతను ఫస్ట్ పర్సన్ అవుతాడు. उसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष, यानी कि आई वी. उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाला, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन. आई वी, मैं हम, बोलने वाला उत्तम पुरुष है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन. अब दूसरा है मध्यम पुरुष, यानी कि सुनने वाला, వినే వ్యక్తి అన్నమాట. అంటే మనం ఎవరితో మాట్లాడుతున్నామో అతను మనకి సెకండ్ పర్సన్ అవుతాడు, మధ్యమ పురుష అవుతాడు. तो फिर इसका एग्जांपल्स है, उदाहरण है तू, तुम, आप, यानी कि यू, इंग्लिश में कहते हैं यू. सुनने वाला, వినేటువంటి వ్యక్తి, हिंदी में कहते हैं मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप. अब तीसरा है अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, जो सुनने वाला और बोलने वाला और सुनने वाला, यानी कि जो बोलता है, जो सुनता है, ये दोनों के अलावा हम जिसके बारे में बोल रहे हैं, जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, उसको हम कहते हैं अन्य पुरुष. क्या कहते हैं? अन्य पुरुष. और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन, यानी कि ही, शी, इट, दे. उसको हम हिंदी में वह, वे, उनसे, उनका, उनमें, उन पर, ये आदि, ये सब कुछ हैं अन्य पुरुष में आ जाएंगे. देखिए एक बार मैं डेफिनेशन आपको सुनाऊंगी. सुनने या बोलने वाले द्वारा अन्यों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले शब्द को हम कहते हैं अन्य पुरुष. उदाहरण वह, वे, उनसे, उनका, उनमें, उन पर, आदि. ठीक है छात्र, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, ये 3 प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद. और इसमें इसका उदाहरण भी मैं आपको बता चुकी हूँ. अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगी. आम मीठा फल है, यह गर्मी के मौसम में मिलता है. आम मीठा फल है, यह गर्मी के मौसम में मिलता है. यहाँ आम के बदले में हम अपने दूसरे वाक्य में यह का प्रयोग किए हैं. तो फिर ये है सर्वनाम. यह क्या है? सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम. ठीक है छात्र, अब हम अपने अगले भेद में जाएंगे. अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम. छात्रों मुझे फॉलो हो जाइए. निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इंग्लिश में देखिए एक बार क्या क्या आ रहे हैं इंग्लिश में, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं. देखिए बच्चे, दोज, दीज, दट, दिस.
दोज, दीज, दट, दिस। इसको हिंदी में देखिए, इस, उस, इस, उस। ओके, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए इन भी आएगा, इस, उस, इन और उन। और एक बार देखिए इंग्लिश में, दोज, दीज, दट, दिस। उसी प्रकार हिंदी में इन, उन, इस, उस और यह, वह। जो भी हो हम निश्चय रूप से बताएंगे, इसको निश्चय रूप से बताएंगे। आपको नाम में ही दिखाई दे रहा है, निश्चयवाचक, निश्चय, निश्चय, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चय। यानी कि इसका अर्थ ये है, परिभाषा देखिए बताऊंगी मैं आपको, आपको समझ में आ जाएगा। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की वह निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, అంటే నిశ్చయంగా ఫిక్స్ గా మనము పాయింట్అవుట్ చేస్తూ ఇది, आदि, निश्चित, निश्चित रूप से, इसी को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की वह निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, निश्चय पूर्वक, निश्चय पूर्वक, निश्चय पूर्वक रूप से, అంటే ఇది, అది అని మనము కన్ఫర్మ్ గా చెప్తామన్నమాట। దాన్ని మనము निश्चयवाचक सर्वनाम అని అంటాం। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की वह निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यह, वह, ये, वे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। यानी कि हम जो वाक्य बता रहे हैं उस वाक्य में निश्चय है, निश्चित रूप है। निश्चित रूप जिस वाक्य में, यानी कि जिस शब्द के द्वारा निश्चित रूप, वाक्य का निश्चित रूप हमें दिखाई पड़ेगा, वह शब्द कहलाएगा निश्चित, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द के द्वारा किसी वाक्य का निश्चित रूप हमें दिखाई पड़ेगा, वह शब्द कहलाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए, यह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। ठीक है छात्र? ओके, अब हम अगला भेद में जाएंगे। अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मैं आपको आसानी से समझ में आने के लिए बाजू में इंग्लिश का भी रूप दी हूँ आपको मैंने, आपको और आसानी से यह व्याकरण समझ में आ जाएगा। सर्वनाम के बारे में आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए, इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि क्या कहलाते हैं? एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर। हाँ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक। दूसरा निश्चयवाचक। अब हम देख रहे हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में इनडेफिनिट प्रोनाउंस में एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर। और हिंदी में देखिए, कोई, कुछ, किसी, यानी कि निश्चित रूप नहीं है। यहाँ निश्चित रूप नहीं है। कोई, ఎవరైనా, कुछ, ఎంతైనా, किसी, ఎవరితోనైనా, किसी, ఎవరైనా। हाँ, इस रूप आएगा, इस तरह का रूप आएगा, यानी कि अनिश्चित रूप आएगा। देखिए, अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं। और एक बार देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं। दूसरा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम है, उसमें निश्चित रूप से संकेत करते हैं। और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि इसमें निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं, वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। అంటే మనం ఫిక్స్ గా ఇది, అది అని మనం కరెక్ట్ గా చెప్పకుండా దాంట్లో ఏంటంటే మనకి సందేహం ఉంటుందన్నమాట, అనిశ్చిత ఉంటుంది, అనిశ్చితమైనటువంటి పరిస్థితి। అంటే అది ఎలాగంటే ఎంతైనా, లేకపోతే ఎవరైనా, వీరే వస్తారు, వారే వస్తారు, ఇది నాది అని కాకుండా ఇందులో ఎంతైనా, కుచ్, ఎవరైనా, కిసి, ఇలా అన్నమాట। కోయి, ఇలా। देखिए, మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను। आप कुछ खाइए, మీరు ఏమైనా తినండి, మీరు ఇది తినండి అని చెప్పట్లేదు। आप यह खाइए అన్నాం అనుకోండి, आप यह खाइए निश्चयवाचक सर्वनाम।
आप कुछ खाइए, आप ఏదైనా తినండి, మీరు ఏదైనా తినండి, कुछ क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आपको समझ में आया हुआ होगा छात्र। अब मैं आपको आसानी से मैं आपको बताई हूँ। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि हम निश्चित रूप से संकेत करते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चित रूप से बताते हैं। आप यह खाइए निश्चयवाचक सर्वनाम है, आप कुछ खाइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और उदाहरण देखिए, किसी ने आपको रोका तो नहीं, किसी देखिए, किसी ने ఎవరైనా कोई यहाँ आइए, ఎవరైనా ఇక్కడికి రండి, तो फिर అంటే ఎవరైనా, మీరు ఇక్కడికి రండి కాదు, ఎవరైనా ఇక్కడికి రండి, कोई यहाँ आइए, तो निश्चित नहीं है, इसमें अनिश्चित है, निश्चित रूप से संकेत नहीं किया जाता है, अनिश्चित है, तो फिर इसे कहते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और एक बार परिभाषा देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब हम अपना अगला भेद में जाएंगे। अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए एक बार संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन हु, दैट, हुज, विच, हुम। ये एक वाक्य में जब ये आएंगे, ये शब्द आएंगे, वो कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसको मैं हिंदी में बताने का प्रयास करूंगी। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से अगले या पिछले उपवाक्य के संज्ञा अथवा सर्वनाम का बोध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। మీకు తెలుగులో చెప్పాలంటే ఒక వాక్యంలో సంబంధాన్ని తెలియజేసేటువంటి పదాన్ని మనం అంటాము సంబంధవాచక सर्वनाम। इस संबंधवाचक सर्वनाम को बताते वक्त हम एक बार वाक्य के बारे में देखेंगे। वाक्य मैं इसको अपने किसी अगले क्लास में मैं आपको वाक्य का वीडियो बताऊंगी, तब आप उसको भी समझ जाओगे। हाँ, तो फिर देखिए एक बार वाक्य में हमें सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, हाँ ऐसे वाक्य आएंगे। मैं आपको वाक्य के वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी। हाँ, तो फिर वाक्य में वाक्य और उपवाक्य भी होता है। वाक्य का संबंध उपवाक्य से जो शब्द मिलाता है उसको हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। అంటే రెండు వాక్యాలు, ఒక వాక్యంలో వాక్య ఉపవాక్య, వాక్యాన్ని మనము ఉపవాక్యంతో కలపడానికి సంబంధవాచక సర్వనామంని మనము ఉపయోగిస్తాము। ఒక వాక్యంలో ముందు ఉండే వాక్యానికి తర్వాత ఉండేటువంటి వాక్యానికి సంబంధాన్ని తెలియజేసేటువంటి शब्द को हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से अगले या पिछले उपवाक्य के संज्ञा अथवा सर्वनाम का बोध होता है उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधाన్ని తెలియజేసేటువంటి सर्वनामము संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए उदाहरण देखिए, जो करे सेवा सो पावई मेवा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो परिश्रम करेगा वह उत्तीर्ण होगा। इसमें देखिए पहला वाक्य और दूसरा वाक्य, दोनों वाक्यों का संबंध यहाँ जो, सो, जिसकी, उसकी, जो, वह, यानी कि जो करे सेवा सो पावे मेवा, जो सेवा करेगा वह उसका फल पाएगा। जो करे सेवा, यहाँ जो का संबंध सो, यानी कि जो और सो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। जो परिश्रम करेगा वह उत्तीर्ण होगा। यहाँ जो, वह, देखिए जो, सो, जिसकी, उसकी, जो, वह, ये हुआ है संबंधवाचक सर्वनाम। సంబంధాన్ని తెలియజేసేటువంటి सर्वनाम పదాలని మనము సంబంధవాచక सर्वनाम అని అంటాము। ठीक है छात्र, अब हम जाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है छात्र? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटरोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक, प्रश्न के लिए जो सर्वनाम शब्द उपयोग करते हैं वे कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, क्यों, किस, क्या, कब। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्न के लिए उपयोग में आने वाले सर्वनाम शब्द। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा,
जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, ऐसे प्रश्न के लिए उपयोग करते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए, ప్రశ్నలు అడగడానికి వాడబడేటువంటి సర్వనామ పదాలు प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, कौन आ रहा है, हम किस पर विश्वास करें, कमरे में कौन है। इसमें तुम्हारा नाम क्या है, क्या 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 है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन आ रहा है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। हम किस पर विश्वास करें, किस पर, यहाँ किस क्या है, किस किस प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कमरे में कौन है, कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ప్రశ్న కోసం వాడబడేటువంటి సర్వనామ పదాలని మనము ప్రశ్నవాచక सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है छात्र, अब हम अपना अगले भेद में जाएंगे। अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम, देखिए छात्र, निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमें आएगा myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves। मैं आपको समझाने की प्रयास कर रही हूँ आसानी से। एक बार देखिए, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में आदरवाचक है। ये निजवाचक सर्वनाम यानी कि आदरवाचक आएगा, इसको मैं समझाऊंगी। पहले आप एक बार इंग्लिश में देख लीजिए। ये जो आई के लिए आएगा माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, देम और दे के लिए देम सेल्फ्स। ठीक है छात्र, तो फिर अब हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अपनेपन, अपनेपन, अपनेपन यानी कि सेल्फ, దీన్ని మనము हिंदी में आदरवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, आदरवाचक कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, रामू अपने गांव जाता है, रामू अपने गांव जाता है। इसमें अपने अपना आएंगे, क्या आएंगे, अपने अपना। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम क्या है, निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। तो फिर यहाँ ये जो अपने अपना जो आता है, अपनापन, अपनेपन का बोध, यानी कि यहाँ ये आदरवाचक है, आदरवाचक। तो फिर मैं आपको एक बार बताऊंगी। देखिए, हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि हमने बताया था उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो फिर మీకు తెలుగులో నేను చెప్తాను, ఒకసారి వినండి అమ్మా। ఇక్కడ మనము అన్య పురుషులో చెప్పుకున్నాము, అన్య పురుషులో మనము ఏం చెప్పుకున్నాము, ये जो आप, आप, आप అంటే థర్డ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్లో మనం చెప్పుకున్నాము। आप అక్కడ మీరు, ఆప్ మీరు అని అర్థం వస్తుంది। కానీ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికల్లా మీరు ఆప్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ పర్సన్ के लिए, यानी कि उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का आदरवाचक है। उत्तम पुरुष में मैं, हम आएगा, उसका आदरवाचक क्या कहलाएगा, आप कहलाएगा। అర్థమవుతుందమ్మా? అంటే మనల్ని మనము గౌరవించుకోవడము, గౌరవము, సెల్ఫ్, సెల్ఫ్ కి మనము గౌరవం ఇచ్చుకోవడం అన్నమాట। तो फिर अपना, अपने, इवన్నీ కూడా ఏమవుతాయి అంటే अपना, अपने అంటే इसमें उत्तम पुरुष हो या मध्य पुरुष हो या अन्य पुरुष हो, जिसका भी हो आदरवाचक को बताता है, उसी को हम अपनेपन का बोध कराना कहते हैं। क्या कहते हैं, अपनेपन का बोध कराना। तो फिर ये है निजवाचक सर्वनाम। आप इसका अभ्यास करते जाओगे तो फिर आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। आप एक बार अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए, 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में इसके बारे में अच्छी तरह से दिया गया है। अगर आप एक बार 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक निकालोगे तो आप इसका अभ्यास
अभ्यास अच्छी तरह से कर लोगे। और आगे आगे जाते हुए व्याकरण की बहुत सारे पुस्तिकाएं होगी और अपनी वीडियोस भी होगी, तो फिर आप इसका अभ्यास करोगे तो फिर आप इसके प्रकार के बारे में अच्छी तरह से समझ लोगे। ठीक है छात्र, अब मैं देखिए सर्वनाम आज हमने बताया है, सर्वनाम के बारे में हमने बताए हैं। सर्वनाम किसके बारे में बताए हैं? सर्वनाम के बारे में, और सर्वनाम के भेद के बारे में, प्रकार के बारे में बताए हैं। तो फिर सर्वनाम के प्रकार हैं 6 प्रकार के, सर्वनाम के प्रकार 6 प्रकार हैं। तो फिर इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। देखिए एक बार सर्वनाम, आज हमने सर्वनाम के बारे में बताया है। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है छात्र, अगर आपको कुछ संदेह आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको संदेह की पूर्ति करने का प्रयास अवश्य करूंगी। और हम अपने अगले क्लास में विशेषण के बारे में जानेंगे। ठीक है छात्र, अब मेरा क्लास आपको पसंद आया तो फिर लाइक बटन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छी तरह से पढ़िए, कोई घर से बाहर आने का प्रयास ना कीजिए, घर पर रहिए, कोई घर से बाहर आने का प्रयास ना कीजिए। कोरोना है। धन्यवाद।